जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय नियतांक, उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण, पलायन वेग, इन सब के बारे में जाना था। तो आज हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच F बल लग रहा है और उनके बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना यदि उनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए तो फिर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है। एक बात बताओ, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल चीज़ है। उनने बोला कि द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए, मतलब कि इसको भी आधा कर दो और इसको भी आधा कर दो। तो आधा आधा कर दोगे तो बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो मेन पहले जो बल था उसका कितना हो जाएगा, पहले बल का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य से 6 गुना अधिक कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल है भैया, उनने जो है बीच की दूरी यानी कि आर कितना कर दिया, 6 गुना कर दिया, और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 क्या हुआ आंसर, नहीं, लेकिन क्या होगा, 1 में होगा ना, क्योंकि रेडियस क्या चलती है, अपॉन में चलती है। तो 1/36 गुना क्या होगा, हमारा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 है तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो 1/9 अगर बल है, कहने का मतलब ये है कि पहले बल F था, फिर बाद में क्या हो गया, F का 1/9 हो गया। तो सीधी बात है ना कि दूरी कितनी हुई होगी, दूरी कितनी हुई होगी, 1/3, 1/3 रही होगी, तभी तो इसका स्क्वायर बन के क्या आया होगा, 1/9 आया होगा। तो दूरी क्या हुई होगी, दूरी 3 गुना हुई होगी, ना कि 1/3 बोलना है। जैसे अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया तो उसमें उसने क्या बोला था कि उसको 6 गुना कर रहा था ना, तो 6 गुना का मतलब बटा 36 हो रहा था, समझ रहे हो। ऐसे ही इसमें भी है कि 1/9 हो रहा है, मतलब क्या किया होगा, उसको 3 गुना किया होगा, ना कि बटा 3 गुना। क्या किया होगा, 3 गुना किया होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा उसको कैसे करना है, ये आप एक लाइन मान लो जिसको आप पृथ्वी की सतह बोल सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अगर मान के चलो इससे हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। तो देखो कभी भी अगर वो जी की बात करें तो जी हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे ऊपर और चाहे नीचे। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा कंसेप्ट लगाने से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे क्वेश्चन में, और हमेशा सही आंसर लेकर के आओगे, ठीक है। फिर अगर विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो वो भी क्या होता है, नीचे तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऊपर तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर मैं u या v की बात करूँ ना, तो उसका भी वही रोल है कि अगर वो ऊपर तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है और नीचे तरफ आ रहा है तो नेगेटिव लेना है, u और v। समझ गए। बस ये इतना सा कंसेप्ट पे अगर आप काम कर गए तो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। और देखो अभी जो क्वेश्चन कराए ना, बिल्कुल लड्डू टाइप के थे, लेकिन इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप एलपी टेक्नीशियन में देख लेना, चाहे आप ग्रुप डी में देख लेना, एलपी टेक्नीशियन से ज़्यादा हैवी क्वेश्चन किस में जाते हैं, ग्रुप डी में, वो भी इस चैप्टर से। तो इसको जो है बहुत सीरियस होकर के पढ़ना है अपने को। तो देखो क्वेश्चन बोला था कि एक गेंद यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंक रहा है, यानी कि यू उसने कितना बोल दिया अपने को, 25 दे दिया, 25 मीटर पर सेकंड दे दिया। फिर बोल रहा है और इसको अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जी का मान इतना दिया हो। तो देखो सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अगर नीचे से आप फेंक रहे हो, एक बॉल ले आपने उसको नीचे से ऊपर फेंक दी, तो एकदम जब वो एकदम पूरी फुल हाइट पकड़ लेगी ना, एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो लास्ट वेग है ना वो क्या हो जाएगा, 0। एक समय बाद 0 पे आएगी वो, फिर वापस से गिरना चालू होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर u इतना था तो v लास्ट में 0 ही हुआ होगा। सिंपल है। और हमको निकालने को क्या बोल रहा है, वो निकालने को बोल रहा है समय। तो एक ही चीज़ है ना, एक फॉर्मूला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। तो ए टी की जगह यहाँ पे जी टी चलेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी वाली बात हो रही है, जी चलेगा। अब देखो सीधी बात है, ये तो 0 हो गया आपका। u जो था आप ऊपर फेंक रहे हो तो u पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कितना दिया हुआ है, 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। प्लस में g हमेशा नेगेटिव लेना है, कितना है, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। समय हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से ये इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा,
बराबर में ये माइनस का 10 इंटू में क्या रहेगा t। तो अब ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो समय कितना आ जाएगा हमारा 2.5 सेकेंड। समझ में आ गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मगर जब तक करोगे नहीं जब तक बनेगा नहीं। और देखो पढ़ाई करने के लिए ना एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ोगे ना उतना मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। जैसे हम जब कोई मूवी देख के बाहर आते हैं ना, मान लो बाहुबली देख के टॉकीज से बाहर आए, तो क्या होता है शरीर में एक अलग ही एनर्जी लगती है कि यार हम ही बाहुबली है, हम किसी को भी उठा के फेंक सकते हैं। पुष्पा देख के आए मान लो, झुकेगा नहीं साला, अलग ही एनर्जी है। तो जितने ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करोगे ना उतना ही क्या होगा, तुमको अच्छे से याद रहेगा, चीज़ें सारी समझ में आएंगी और एक अलग ही मज़ा आएगा। वहीं अगर रोग आके पढ़ोगे ना तो कोई मतलब नहीं, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी पढ़ने का। दिमाग में एकदम इमेज क्लियर रखो कि नहीं इस बार तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। आधा पौन घंटा पढ़ने के बाद ना एक एकदम एनर्जेटिक वाला है ना गाना सुना करो, एकदम मस्त एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे शरीर में, पढ़ने में भी क्या आएगा, मज़ा आएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा अगर g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो भैया आपको ही पता है कि भार जो होता है वो न्यूटन में होता है, और एक बात ये भी पता है कि द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होता है। तो एक बात बताओ ना, द्रव्यमान अगर हमको 10 किलो दिया है, 10 किलो दिया है तो 10 किलो तो होना नहीं है और किलो में होना नहीं, न्यूटन में आंसर होगा, और 10 गुना ज़्यादा होगा तो ये आंसर, ये भी गलत हो गया। समझ गए नहीं समझे भाई? देखो 10 किलोग्राम दिया था तो जो न्यूटन में आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं, और न्यूटन में एक ही ऑप्शन था, ये हमारा आंसर हो गया। अब मान के चलो यही क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलूं कि एक व्यक्ति है, उसका द्रव्यमान जो है वो 10 किलोग्राम पृथ्वी पे है, तो चंद्रमा पे कितने किलोग्राम होगा? तो फिर क्या बताओगे? भैया 10 का 10 ही रहेगा। मैंने बताया था ना द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलता क्या है, भार बदलता है, तो इसको ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार, ये क्या दिया हुआ है, भार 60 न्यूटन दिया हुआ है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? सिंपल चीज है, अगर भार दिया है, भार न्यूटन में होता है, तो उसका 1/6 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी कि 10 न्यूटन क्या होगा, आंसर होगा। ये समझ में आया? अब वही चीज़ अगर उल्टी दे दे, मान लो कि एक वस्तु है और उसका जो भार है वो चंद्रमा की सतह पर 20 न्यूटन है, तो पृथ्वी पे कितना होगा? तो भैया इसका 6 गुना होगा, 6 दूनी 12, 120 न्यूटन किस पे होगा, पृथ्वी पे होगा। लेकिन अगर वही बात करूं कि एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान जो है वो 30 किलोग्राम दिया हुआ है चंद्रमा पे, कहाँ दिया है, चंद्रमा पे, तो भैया पृथ्वी पे कितना होगा? अरे भैया 30 का 30 होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है भैया, मास, कितना उसमें पदार्थ है। अब एक बात बताओ, मेरा अगर मान लो 50 किलो वजन है, 50 किलो मतलब द्रव्यमान है, यानी कि 50 किलोमीटर भरा हुआ है, और मैं चंद्रमा पे जाके खड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ कम हो गया मेरा, पैर कम हो गए, या शरीर का कोई अंग कम हो गया जिससे वजन घट गया। नहीं भैया, वो तो उतना का उतना ही रहेगा ना, ये द्रव्यमान तो उतना का उतना रहेगा 30 किलो। वजन कम ज़्यादा होता है, वो चीज़ क्यों? क्योंकि वो न्यूटन वाला है, उसमें क्या चल रहा है, ग्रेविटी लग रही है, और चंद्रमा की ग्रेविटी 1/6 होती है। सिंपल है वो तो। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, RRB JEE में आया हुआ है। यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः M, m और r है, सूर्य के गुरुत्व द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य, देखो कार्य आ गया यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। तो कार्य बराबर वैसे तो बल गुणा विस्थापन होता है, और बीच में एक एंगल भी आता है। तो एक बात बताओ, कार्य किसको बोलते हो? कार्य बोलते हो जब उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, यानी उसका कोई विस्थापन हुआ। जैसे मान के चलो, सपोज समझ लो ये पेन यहाँ रखा है और ये यहीं रखा है, मैंने क्या किया, इसको उठाया और वापस यहीं रख दिया, तो मेरे द्वारा कार्य क्या किया, शून्य किया। सिंपल चीज़ है। मान लो मैं इस बोर्ड में एक बल लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो बोर्ड है ये तो वहीं की वहीं रखा हुआ है ना, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो कोई भी आएगा तो क्या बोलेगा, भैया ये तो वहीं की वहीं है, मतलब तूने कार्य किया ही नहीं। तो ऐसे ये भी तो है। वो क्या था, मान लो ये सूर्य है आपका, ठीक है, ये परिक्रमण करके क्या हुआ, मान लो पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से घूमी 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 और यहाँ आके वापिस यहीं यहाँ खड़ी हुई, तो भैया विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, विस्थापन तो 0 हो गया। अब विस्थापन 0 हो गया तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। सिंपल चीज़ है ना यार भाई, कोई चीज़ जहाँ से शुरू हुई वहीं आके वापस से खत्म हो गई, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की चीज़ है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का 1/6 है,
ये उन्होंने लिख के दे दिया है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितना उछलेगा। तो देखो ये आरआरबी एलपी में आया है ना। तो करना कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ भाई, हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे जो ग्रेविटी है वो 9.8 है, तो 9.8 से खींचती है। वहीं चंद्रमा पे क्या है, इसकी बटा 6 है, इसकी क्या है बटा 6 है। तो सिंपल चीज़ है ना। अगर मान के चलो वो पृथ्वी पे 1.5 मीटर ऊपर उछल रहा है, 1.5 मीटर ऊपर उछल रहा है, तो चंद्रमा पे कितना उछलेगा, 6 गुना ज़्यादा। 6 गुना ज़्यादा का मतलब क्या, 6 से गुणा कर लो, 15 छके 90, 9 मीटर उछलेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। वहीं अगर मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है चंद्रमा पर 36 मीटर ऊपर उचकता है, तो वो पृथ्वी पे कितना ऊंचा उछलेगा। अरे तो भैया बटा 6, यानी कितना 6 बटा 6 का मतलब कितना, 6 मीटर उछलेगा। सिंपल सा है। तो इसमें 6 और बटा 6 का ही कंसेप्ट चलता है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर पर गुरुत्व के कारण त्वरण खाली स्थान के अनुपातिक होता है। ये टेक्नीशियन में पूछा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल जी है वो क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला चलता है उसका। तो कुछ नहीं है, इन्होंने जी वहां पे क्या कर दिया, नियतांक, इसलिए उसको वहां पे हटा दिया, तो बाकी क्या दिया हुआ है एम अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पेपर में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, गलत करके आते हैं, और ये क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही आते हैं। और देखो अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे, काफ़ी बेहतरीन सवाल आते हैं इस चैप्टर से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। हाँ भैया, तो हमने मान लिया कि जो इसका द्रव्यमान है वो पृथ्वी, मान लो पृथ्वी का m द्रव्यमान था, तो इसका हमने कितना मान लिया, m/2 मान लिया। वहीं रेडियस की बात करें तो पृथ्वी की रेडियस जो है r, और उसका क्या है 1/3 है, मतलब इसका क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3 हो गया, ये मान लिया हमने, ठीक। फिर आगे बोल रहा है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण स्मॉल जी है, यानी वही बात है कि इसका मान कितना है, स्मॉल जी है, तो इसका मान क्या होगा, सिंपल सा ये पूछा गया है। तो देखो ना भाई साहब, आप यहाँ से दिमाग लगाओ कि ये m/2 है और ये 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, तो ये तो कितना रहेगा m/2, और ये हो जाएगा r बटे में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा। तो ये क्या पलट जाएंगे तो क्या होगा, m अपॉन आर स्क्वायर बराबर 9 बटे क्या हो गया 2, और ये m अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू, g की वैल्यू तो है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि g का कितना हो गया 9/2। समझ आया, यही क्या है हमारा आंसर है। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो क्या है, एक ऑप्शन पता चल रहा 2/9 दे दिया तो तुम कुछ और ही दिमाग लगाने लग गए। ऐसा नहीं करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई। देखो द्रव्यमान को क्या किया उसने, आधा किया, और त्रिज्या का 1/3 किया। अब त्रिज्या स्क्वायर में चलती है तो वो 9 गुना हो गया और पलट गया, बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके जैसा। एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं, यदि पृथ्वी की सतह पर कैपिटल जी के कारण गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है तो उस ग्रह पर त्वरण कितना होगा। सिंपल सी चीज, बस यही पूछा है। तो देखो करना क्या है भाई, उसने बोला है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा और रेडियस का भी क्या है आधा, तो होगा कुछ नहीं भाई, ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, r/4 r²/4 हो जाएगा, m/2 ये हो जाएगा क्या r²/4, पलट जाएगा तो 4/2 m अपॉन में r², मतलब 2 हो गया। अब 2 हो गया और m अपॉन r² मतलब वही g है, तो ये आंसर क्या हो गया 2g। सिंपल सा आंसर, कुछ करना ही नहीं है, ये आंसर हो गया। तो ठीक है भैया, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।